बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसे ट्रांसजेंडर एक्ट जो है उसका नाम दिया जाता है, और इस कानून के अंदर हकीकत में हम जिन्स परस्ती जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये बिल जो है 2018 में कौमी असम्बली में पाकिस्तान ट्रांसजेंडर एक्ट के नाम के ऊपर पेश हुआ, और जिसका मकसद ये था कि जो हमारे जो इर्द गिर्द में ख्वाजा सरा हैं उनको हुकूक दिए जाएं, उनको हरासा होने से बचाया जाए, उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो दिए जाएं, और जो उनको भीख मांगने पर मजबूर करेगा उसको 50,000 रुपया जुर्माना किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो कानून बनाया गया है इसमें ख्वाजा सराओं का महज एक नाम लिया गया है, लेकिन हकीकत में ट्रांस का माना होता है चेंजिंग और तब्दीली को कहा जाता है, और जेंडर का माना होता है जिन्स, कि जिन्स को तब्दील करना। ये हकीकत में इसका मतलब ये है कि अब कोई भी मर्द नादरा के दफ्तर में जाकर ये कह सकता है कि मैं अपने आप के अंदर औरत फीलिंग कर रहा हूँ, और मतलब मेरा नाम खालिद है तो मेरा नाम खालिदा लिख दिया जाए, मेरी जिन्स जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। और इसी तरह कोई भी औरत है वो नादरा के दफ्तर के अंदर जाकर जो वो अपनी जिन्स तब्दील कराकर अपने आप को मर्द जो है वो लिखवा सकती है। अगर औरत जो है वो औरत होने के बावजूद अपनी जिन्स तब्दील कराती है, मर्द लिखवाती है, तो इसका मतलब ये है उसको विरासत के अंदर 22 जितना जो है वो हिस्सा मिलेगा। और अगर कोई मर्द जो है वो अपनी जिन्स तब्दील कराता है तो उसका मतलब ये है कि वो लेडीज़ जो है वो सीट जो है वहाँ पर भी वो बैठ सकता है, लेडीज़ वाशरूम जो है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा जब उसने ये नादरा के दफ्तर से ये अपनी जिन्स तब्दील करा के ये कर दिया कि मैं औरत हूँ, अब वो किसी भी मर्द से शादी भी कर सकता है। तो इस तरह मर्द के मर्द से शादी होगी और औरत की औरत के साथ शादी, और इसी को जो है वो हमजिन्स परस्ती कहा जाता है। यह हकीकत में दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी एक तंजीम है जिसका नाम है LGBT। एल का मतलब है लेस्बियन, और जी का मतलब है गे, और बी का मतलब है बाईसेक्सुअली, और टी का मतलब है ट्रांसजेंडर। तो अब इसमें हकीकत के अंदर जो है माशरे के अंदर एक ऐसा कानून बनाया गया कि जिसके अंदर एनी पर्सन कि कोई भी मर्द जाकर जो अपनी जिन्स तब्दील करा सकते हैं, कोई भी औरत जाकर वो अपनी जिन्स जो है वो तब्दील करा सकते हैं। तो ये कानून हकीकत में कुरान पाक के तालीमात, इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और नज़रिए पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इसलिए कुरान पाक के तालीमात के ख़िलाफ़ है कि कुरान पाक के अंदर एक कौम थी कौम लूत, उसका ज़िक्र किया गया। जो कौम जो है कौम लूत थी उनका अमल ही ये था कि मर्द मर्द के साथ जो है वो बदफेली करते हैं। तो अब जो लोग खामोश हैं और जो इस बिल का दिफा कर रहे हैं उनको हकीकत में पता नहीं है कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसी कानून का सहारा लेकर जो है वो मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। तो इस तरह एक पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर जो है वो अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देना जो है वो उसका कानून एक पास किया गया है। यह हकीकत में मुआशरे के अंदर एक बेहयाई, फहाशी, उरियानी का एक रास्ता खोला गया है कि जो कानून खिलाफ फितरत है और जिस कानून के तहत अल्लाह ताला ने कौम लूत को सज़ा दी थी उसी कानून को हकीकत के अंदर जो ये पास किया गया है। अब भी जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इसके अंदर ये जो सिर्फ ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए जो है ये बिल है, उनको पता होना चाहिए कि ख्वाजा सरा के लिए जो है अगर वो अपनी जिन्स तब्दील कराते हैं, मतलब अगर वो मर्द की तरफ मायल हैं तो अपने आप को मर्द लिखा सकते हैं, अगर वो औरत की तरफ मायल हैं तो अपने आप को औरत लिखा सकते हैं। तो उसके लिए भी कानून ये होता है कि वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील दिया जाता है, और मेडिकल बोर्ड जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। वो मेडिकल बोर्ड जो है वो बताता है कि ये ख्वाजा सरा जो है ये मर्द की तरफ ज़्यादा मायल है या औरत की तरफ जो है वो ज़्यादा जो है इसका यानी कोई साख्त इसकी औरत की तरफ है। तो इस तरह वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। लेकिन ये जो
जेंडर जो है एक्ट जो है पास किया गया है, जो 2018 के अंदर बिल पेश किया गया था, अभी जो पास किया गया है, इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्सन जाकर नादरा के अंदर ये कह सकता है मेरी जिन्स जो है वो तब्दील की जाए, और वहाँ पर कोई किसी किस्म का मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा, किसी किस्म की कोई वहाँ पर तफ्तीश नहीं होगी, किसी किस्म की कोई वहाँ पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। नादरा दफ्तर जो है वो उसकी जिन्स को तब्दील कर देगा। इसी तरह औरत अगर दरख्वास्त देती है तो औरत की जिन्स को तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये एक अल्लाह ताला के कानून के साथ खुली जो है वो बगावत है कि अल्लाह ताला की तख्लीक को तब्दील करना है, और अल्लाह ताला का जो कानून है उसको उसके साथ जो है एक खुली दुश्मनी है, और ये आने वाली नस्लों को बेरा रवि का शिकार करना है। इसलिए हम हर सोसाइटी के अंदर जो शख्स रहने वाला है उसका हक बनता है कि वो इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, जहाँ तक हो सकता है वह अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। हो सकता है कि हमारी आवाज़ की वजह से ये हुक्मरान जो हकीकत के अंदर जो है वो मगरब के दादा हैं, और ये जो कानून है ये भी मगरब के NGOs के तहत जो है उनके फंडिंग की वजह से जो है ये बनाया गया है, और ये पाकिस्तान को लिबरलिज़म की तरफ ले जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को एक बेहयाई फहाशी की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इसको जो है कानून को बंद करना चाहिए। तो हम हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए और अल्लाह ताला के बारगाह में तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, इसलिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अभी भी इस वक्त भी सैलाब जो है वो ज़्यादा जो है वो करार दिया गया है, और पाकिस्तान का 60% हिस्सा जो है वो इस वक्त अल्लाह ताला के समझ लें कि अज़ाब के अंदर मुब्तला हैं, और वो लोग जो वो सैलाब की वजह से परेशान है, जो अपने घरों से जो है वो बेघर हो चुके हैं। तो अभी तो वो सैलाब की आफत जो है उससे हम नहीं निकलें, तो आगे से दूसरा एक ऐसा कानून बनाया गया जो अल्लाह के कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ कानून है और नज़रिए पाकिस्तान के बिल्कुल ख़िलाफ़ कानून है। जो मर्ज़ी बंदा इसकी तशरीह कर ले, जैसी मर्ज़ी तशरीह कर लें, नतीजतन यही निकलता है कि ये कौम जो है वो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए है, और कौम लूत को फ़रोग़ देने के लिए है, और अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के लिए है, अपनी आने वाली नस्लों को ख़राब करने के लिए है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो कुरानी तालीमात के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।